सो हे गाइस, माय नेम इज़ आरव और आज हम देखने वाले हैं रणवीर अलावादिया एंड रेवल किड्स अपूर्वा मखीजा एंड लेट्स हाउ टू बी। देखते हैं अरेस्टेड, पता नहीं क्या हुआ है। बीच में सुना था मैटर हो रहा था, लेकिन वो देख के पता चलेगा। तो लेट्स हाउ टू बी देखते हैं। और फ्रॉम द चैनल रजत रियल एंड लेट्स हाउ। स्वागत है मित्रों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा धूम मची हुई है। मतलब इतना ज्यादा एक्टिव इंटरनेट मैंने शायद लास्ट टाइम टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था जब भी देखा होगा। मतलब सारे के सारे पूरे के पूरे इंटरनेट पे जितने भी सभ्य लोग थे, जिन्हें गाली गलौज से दिक्कत थी, जिन्हें वल्गर कंटेंट अब्यूजिव कंटेंट से दिक्कत थी, वो सब एक तरफ आ गए और वो अब दिख रहे हैं। अभी तक तो मुझे कुछ समय तक ऐसा लगने लग गया था कि सबको ही गाली पसंद है भाई, बहुत नॉर्मलाइज हो गई है। हर कोई इंसान गाली वगैरह सब एंजॉय कर रहे हैं कमेंट में। पर अब देखो समय रहना का जो शो है उसमें जो हुआ है, इनको नहीं पता मैं बता दूं, रणवीर अलावादिया ने कुछ ज्यादा ही मम्मी पापा के प्राइवेट मूवमेंट से रिलेटेड बकवास कर दी है। तो मेन चैनल पे भी वीडियो आई है, जिन्हें एकदम सीरियसनेस के साथ जानना हो सारा मुद्दा, वो जाके देख लें। बाकी यहाँ पे भी हम अपने ओपिनियन देंगे। आइए मीम देखते हैं। मीम काफी बन रहे हैं कि इनको तुरंत जेल में डाला जाए। और ये जो आप बाहर पीछे नहीं, मतलब ठीक है, शो खराब है, गाली गलौज करी है, गंदी बातें करी है, पर जेल में डालना तो मतलब मेरे को लगता है थोड़ा सा ज्यादा है। आप मतलब शो को सेंसर कर सकते हो कि ये होगा शो में, नहीं होगा, पर ये करना तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, कि एकदम जेल में ही डाल दो। देख रहे हैं ये जो हैबिटेट कंपनी, इसमें पहले भी ऐसी चीजें हुई है। बार बार ये चीजें यहाँ पे ऐसी होती है, पर ये जगह चलती रहती कि जब तक इन पे ये कार्रवाई नहीं होगी, हम इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। बाप रे, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, गलत बोला उसने, और भी बहुत ज्यादा गलत गलत चीजें बोली जाती हैं शो पे, पर जेल पहुंचाना तो मतलब मेरे को नहीं लगता है कि कोई इतना वो है। क्योंकि इतने बड़े बड़े क्रिमिनल घूम रहे हैं, वो जेल नहीं जा पा रहे, इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं लोग, उनकी तहकीकात अच्छे से, और यहाँ एक जोक की वजह से आप जेल पहुंचा दो। जोक बहुत गंदा था, उसको जोक भी नहीं मानूंगा, बट स्टिल जेल पहुंचाना मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। इंटरनेट पे जो कैंसिल कर देती है ऑडियंस, वही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी मेरे लिए। अगर वो हो गया तो फिर समझ जाओ कि अब्यूजिव कंटेंट नीचे जा रहा है। पर तुम आज कर दोगे, दूसरा कोई अब्यूजिव कंटेंट उठने लगेगा, क्योंकि ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे वही देख रही ना, एल जनरेशन, डाइवोर्स, अनफॉलोड ईच अदर। नहीं भाई, समय रहना वैसे ही पहले दीपक कलाल को फॉलो करता था, अभी राखी सावंत को, और किसी को फॉलो ही नहीं किया। अनफॉलो क्या करेगा? क्यों बेटा? द एंड। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ न... इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे अच्छी चीज ये हुई कि आशीष चंचलानी ने कुछ बोला ही नहीं। पूरे शो में उसने बिल्कुल वोना भी नहीं बना। और बुरी चीज ये हुई, फिर भी बेचारे के ऊपर केस हो गए। आशीष चंचलानी पे क्यों केस कर दिए लोगों ने, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। एक तो देखो, एक मुद्दा तो ये भी होता है कि उसने गलत बोला, जो भी था वो था, पर एक मुद्दा ये भी है कि एक बहुत ज्यादा लोग हैं जो जलते हैं कि इतनी सी एज में ये लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, तो वो एक जलन के कारण केस कर रहे हैं, जेल पहुंचा रहे हैं। मतलब कैंसिल वैंसिल करने तक ठीक है, गलत बोला है, ऑब्वियसली बात है, उसके बारे में बात करनी चाहिए हम सबको कि गलत बोला, शो बंद हो जाए, मैं तो कहता हूँ एक बार को। पर जेल पहुंचाना, और आशीष चंचलानी पे क्यों केस हुआ, मेरे को तो लग रहा है उनको पता भी नहीं है पूरा मुद्दा जो लोग केस कर रहे हैं। एपिसोड में काफी सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसको लेकर लोग ऑफेंड हुए हैं एंड जजेस को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। और नोटेबली आशीष चंचलानी इस एपिसोड के दौरान उतना कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोले। क्या बात कर रहे हो यार, आज के जनरेशन का यूट्यूबर समझाएगा। आशीष चंचलानी एकदम आखिरी यूट्यूबर होगा जिसकी हम बात करिए कंट्रोवर्सीज की वजह से उठाए हैं। आशीष चंचलानी इतना पुराना यूट्यूबर है, स्टिल उसकी कंट्रोवर्सीज बस एक वो अमित बढ़ाने वाली हुई थी जो शुरू में, वही थी थोड़ी बहुत चुटर पुटर, वो भी उसकी तरफ से ज्यादा जवाब नहीं आए थे। और उसके अलावा कोई कंट्रोवर्सी मेरे को तो याद ही नहीं आती। अगर याद करूं, स्टिल आशीष चंचलानी आज तक रिलेवेंट है। सबसे ज्यादा बॉलीवुड वालों के साथ कॉलेब उसके हैं। तन्मय भाई gave us a hint way before. Why you keep doing this bullshit? Why? Just accept it. You are a capitalistic who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. No. The world is forcing me to be capitalistic for the sake of it. Every 6 months it's like, guys, I'm launching. भाई लाइव में इतनी ज्यादा खुल के बात कर दी थी तन्मय भट्ट ने, पर सबको मजाक लग रहा था। मजाक में एक चीज बोली है रणवीर अलावादिया ने जिसने लंका लगाई। Do business. At the same time, there's a reel about spirituality. I'm like, ये कौन सा कैपिटलिज्म का क्यों झूठ बोल रहा है सबको? कैसा झूठा आदमी है भाई, बाप रे। लॉन्च अ न्यू बिजनेस, एक्सेप्ट इट। मजाक में ले रहे थे सर, अब पता चला है रणवीर अलावादिया तो वल्गर अलावादिया, अश्लील अलावादिया, क्या क्या बोल रहे हैं सब। चाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या?
मैं तुम्हें मजाक से हट के बताऊं, ये वाला जो सेक्शन था रेबल किड वाला और ये लड़के वाला, मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा था। क्योंकि तुम अगर ध्यान दोगे तो रेबल किड पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंट थी कि सवाल आया नहीं है, जवाब उसके पास पहले से। मेरी दोस्त है और ये वो भाई नॉर्मली वो अभी भी जब स्टेज पे गई थी लास्ट टाइम लफड़ा हुआ था, वहां पे उसके चेहरे पे दिख रहा था थोड़ा सा कि घबराई हुई है। यहाँ ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, सवाल पहले से पता था, उसका बात खत्म नहीं हुई थी उससे पहले जवाब दे दिया था उसने। स्क्रिप्टेड था या नहीं ये तो नहीं पता। वही वाली बात हो जाती है रेबल किड के साथ कि अगर तुम गिरे हुए हो तो मैं तुमसे ज्यादा गिरी हुई हूँ। और मेरे को नहीं लगता कि दो गिरे हुए लोगों में आप किसी को जस्टिफाई कर दोगे कि ये कम गिरा है वो ज्यादा गिरा है, वो पहले गिरा था ये बाद में, गिरे हुए हैं दोनों। देखिए माँ से निकलने के बाद कितनी गंदी बात है। मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा मेरी वीडियो में ये सब जाएगा कैसे, कितना कुछ बीप करना पड़ेगा एडिटर को, और कितनी गंदी बात है भाई। ठीक है, दिमाग में कैसे आ सकता है कि तूने देखी भी है पैदा होने के बाद से, कौन छी, मतलब तुम अगर इसी बात की वो पकड़ोगे एकदम लिटरली इसको सोचो तो कितना अजीब है ये, कौन देखता है। और बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उस समय किसी को बुरा फील करवाने के लिए आप कितना गंदा बोल सकते हो। पूरे शो में आशीष चंचलानी बस धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, बस ऐसा लग रहा था रिग्रेट कर रहा है क्यों आ गया। वो देखो मैडम एकदम आसमान पे पहुंच गई। और तुम्हें क्या लगता है रेबल किड तुम्हारे इंस्टाग्राम पे इसीलिए आती है क्योंकि तुम रिलेट करते हो उससे? तो पीआर चलता है, वो पैसे दिए जाते हैं। लोगों के खुद के इंस्टाग्राम पे जो रीलें डाली थी वो सब डिलीट हो चुकी है और तुम देखोगे ये जो रीलें है ना ये भी कुछ दिन में डिलीट हो जाएंगी। अब बताओ ये मीम पेज की अगर वीडियो चल रही है वो क्यों डिलीट करेगा? क्योंकि जहाँ से पैसा आया था वहीं से बात आएगी कि डिलीट कर दे भाई, दिक्कत हो रही है। अभी दीपराग भाई ने बिना किसी पीआर के बात करी है भाई। वो एक सरदार जी आते हैं, सरदार जी आपको पता है आप एक सिख हो। तुम एक बार को सोचो कि कोई माँ बहन पे तुम्हारे कोई कुछ बोल देता तो इतना बुरा लगता है। और यहाँ ये लेजिट जिस प्रकार के जोक मारते हैं महीप जी, मम्मी कैसी है मम्मी कैसी है, उसका मतलब अगर तुम समझो तो कितना गंदा है। और कोई बोलता है कि मम्मी कैसी है तो वो बोलता है बढ़िया है मेरे पास से लेके जाना। तुम सोचो मतलब अगर उसको, और आपको ये चीजें शोभा देती है, मम्मी कैसी है, आर यू क्रेजी, आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को, आप क्या सीख दे रहे हो। वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और लोग कह रहे हैं नॉर्मल जिंदगी में भी तो गाली देते हैं, रोडों पे भी तो गालियां दे रहे हैं, सब उसका क्या है भाई? नॉर्मल जिंदगी में भी तुम एक बच्चे के सामने खड़े होकर गाली दोगे क्या? एक औरत के सामने खड़े होकर गाली दोगे? मतलब रेबल किड टाइप की जो औरतें होती हैं बहुत ज्यादा, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं नॉर्मल जो बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास वगैरह में रहते हैं, वो नहीं दोगे क्योंकि वो अजीब लगेगा। इंटरनेट पे सब है, समझने वाली बात है थोड़ी सी, क्या पता किस प्रकार से ले रही है दुनिया इन सारी चीजों मीम वाले भाई बिल्कुल मौका नहीं छोड़ते। ऐसा लग रहा है क्लिप इकट्ठा करके रखी हुई थी कि एक बार केस हो जाए इसके ऊपर। ये क्या है भाई? दीपक कलाल। अच्छा दीपक बाप रे, अब तो समय का पहिया बहुत लोगों ने पकड़ लिया है, देखो कितने ही दिन चल पाएगा। परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। भाई उसका मीम बना है प्रॉपर, मतलब सैवेज बनाया जा रहा है, उसके बाद गाने बज रहे हैं। एक लड़के के प्राइवेट पार्ट पे एकदम ऐसे खड़ा सवाल का, मेरे को तो ऐसा चाहिए, नीचे से ये ऊपर से ये, एकदम समझो भाई क्या ही बात है। क्या होता है प्राइवेट बातें, क्या होती है कुछ प्राइवेट पर्सनल कुछ नहीं है आज की दुनिया में, सब जोक है। वो यहाँ पे भी तुम समझ रहे हो, का कहने का मतलब यही था कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती, सबके अपने प्रेफरेंस होते हैं। पर ऐसे प्रेफरेंस और इंटरनेट पे बातें होती है कि भाई शक्ल देख के प्यार मत करो, ये देख के प्यार मत करो, और यहाँ पे उसको एक इंसान सिर्फ ये 2 प्रेफरेंस की वजह से चाहिए। फिर मैं आशीष भाई भाई उसकी बातें नहीं होती बिना गाली बिना स्लैंग के, तो स्लैंग के साथ ही जाती है। तो लोग कैरी मिनाटी को बोलते थे एक समय पे, वो तो चलो वीडियो बनाता था तो उसमें रहता था। ये नॉर्मल लाइफ में ऐसी होगी। अगर तुम कैरी मिनाटी को बिना रोस्टिंग वीडियो के देखोगे, बंदा गाली ही नहीं दे रहा होता। मैंने तो नहीं देखा उसको नॉर्मल जो इंटरव्यू वगैरह रहते हैं या कहीं पे जाता है वो उसके दोस्तों के साथ कहीं व्लॉग में दिखता है, गालियां नहीं सुनने मिलती मुझे उसके मुंह से जाती। नॉर्मली भी कहीं दिखती है तो गालियां होती है, बात ही नहीं करती बिना गाली के। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं। आशीष चंचलानी ने फिर भी बहुत कंट्रोल किया भाई पूरे शो में, उसने बहुत ही कम बोला है, एक चीज बोली थी और उसी के बहुत ज्यादा मीम कट गए। रणधीर अलाहाबादिया के साथ साथ आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, समय रैना के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है, और ये FIR मुंबई में भी दर्ज हुई है, और उसके बाद अब ये FIR असम में भी हो गई है।
असम पुलिस ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ठीक है, मैं मानता हूँ गलत है, बातें गलत है, शो गलत है, सब कुछ अब्यूजिव है, पर केस हो जाना, एकदम FIR कर दिए जा रहे हैं। मतलब और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं देखने के लिए। बात वही है कि इनको एग्जाम्पल भी देना है, क्यों ना किया जाए गलत। अब हो सकता है लोग ये सोचे कि चलो एक बार गाली वाली देके फेमस हो जाते हैं, बाद में बोल देंगे कि हाँ साहब माफी, पर अगर ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, FIR हो सकती है, तो कोई ट्राई भी ना करे फेमस होने की। फेमस होके जेल थोड़ी जाना है। My dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So थैंक यू अंकल, प्राउड गैंग मेंबर। अलग लेवल की हेट मिल रही है रेबल किड को। अभी जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब मेरे को बहुत हेट मिली थी। मेरे को यहाँ तक कि उसके क्यूट रेड फ्लैग्स ने रिपोर्ट वगैरह करके चैनल की तक लगवा दी थी। पर ठीक है, अच्छा काम किया मैंने, अपनी तरफ से कोशिश करी कि एक गलत चीज जो मुझे दिख रही है उसके बारे में मैं बात करूँ। भले ही मुझे पर्सनल लेवल पे नुकसान हुआ, कोई बात। पर ये जो लोग केस कर रहे हैं इनको नाम तो पता होना चाहिए। FIR करते किसी के नाम की तो नाम लिखवाना पड़ता है। समय राणा लिखवा देगा। जो स्टेटमेंट अभद्र टिप्पणी किया है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो यूथ इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये जो इन लोगों का सोचो, ये इंटरनेट पे वीडियो देखते होंगे, यार ये तो गलत केस ने गाली वाली दे दी, क्या करना है, केस करते हैं, चलो ठीक है। तो फोटो निकालो दोनों की साथ में प्रिंट करवाते हैं, उसके ऊपर फोटोशॉप से शेम लिखवा देना और एक क्रॉस बनवा देना, चलो लेके खड़े होंगे रोड पे, केस करो, केस। टिप्पणी करिए, बहुत गलत टिप्पणी है, महाराष्ट्र इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी फिर से मुंबई पुलिस से निवेदन है कि इनको तुरंत जेल में डाला जाए। मुंबई पुलिस पीछे खड़े होकर ही सुन रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों, ये जो भी चीजें हो रही है मेरे को पता है, वो भाई अमीर लोग हैं और बहुत कनेक्शन है उनके, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। पर ये सारी चीजों से एक अच्छा एग्जांपल जाएगा कि ये जो ऐसा कंटेंट होता है ये ज्यादा दिन आपको लेके नहीं चल पाएगा। और वो तो इतने फेमस हो गए, इतना पावर है, कनेक्शन है उनके पास कि वो बच जाएंगे। पर अगर कोई नॉर्मल इंसान सोचेगा गाली गलौज करके जल्दी से फेमस हो जाता हूँ, तो उसकी लंबी लंका लग सकती है। बाकी दोस्तों मेरी लंका बहुत ज्यादा लगी हुई है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। तो यही पैंड होता है हमारा कंटेंट, और कैसा लगा बता देना। और भाई बहुत गलत है, मतलब चैनल तो उनका समय रायना का इंडियाज़ गोट लैटेंट जो भी है एपिसोड अच्छा चल रहा था बीच में, लेकिन यहाँ लास्ट में जो है कुछ अलावादिया, कुछ लोग पूर्वा मिश्रा, कुछ लोग आकर यहाँ पे, और एक वो जो पाजी जी हैं, कुछ ज़्यादा ही रैगिंग हो रहा है। और बहुत बुरा लगता है कि हमारा इंडियन कल्चर में ये सब गाली दिया जा रहा है, और वो भी रिलेट कर फैमिली से रिलेट करके गाली दिया जा रहा है। तो गलत है ये, और हेट तो मिल रहा है, और उसके लिए तो जेल में तो नहीं डाला जाएगा किसी को। ये तो गलत है। मोर्चा लेके खड़ा हो गया, उसको नाम भी नहीं पता है कि क्या नाम है उसका, समय रायना या रायना क्या भी है। तो लेट्स बी, एंड कैसा लगा आपको ये कंटेंट, जैसा भी लगा होगा बता देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।